नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र ज्ञान में। तो आज हम मगध साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं और ये हमारी बिहार स्पेशल की 7वीं क्लास है। इसके पहले हमने इस चैनल पर बिहार स्पेशल से रिलेटेड 6 क्लास ट्रिक से भरपूर अपलोड की है, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और मगध साम्राज्य का टॉपिक। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि मगध साम्राज्य पर सबसे पहला वंश जिसने शासन किया उसका नाम था आपका हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। ठीक है। और इसका जो समय काल था, टाइम पीरियड था, वो था 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। अब हम हर्यक वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और सबसे पहले इसने ही अस्थाई सेना रखना शुरू किया। पूछेगा आपसे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे बिंबिसार। कैसे याद रखेंगे? तो एक आपने नाम सुना होगा हब्बी। हब्बी का नाम सुने हैं? हब्बी जिसको बोलते हैं हम लोग हस्बैंड बोलते हैं। तो हब्बी को हस्बैंड बोलते हैं। तो हस से हर्यक वंश और बी से बिंबिसार। याद हो गया? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसने अपनी राजधानी राजगृह बनाया। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? राजगृह बनाया। कहाँ बनाया? राजगृह। तो आपको इसको याद रखना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? राजगृह। कैसे याद करेंगे? तो आप एक विराजमान नाम का चीज जानते होंगे। विराजमान। विराजमान मतलब किसी जगह पे बैठने को विराजमान कहा था। तो बी से बिंबिसार और रा से राजगृह। ठीक है। बिंबिसार ने राजगृह बनाया, विराजमान। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके दरबार में राजगीर के वास्तुकार महागोविंद रहते थे। कौन रहते थे? वास्तुकार महागोविंद रहते थे। बिंबिसार के दरबार में राजगीर के वास्तुकार कौन रहते थे? महागोविंद रहते थे। और ये कहाँ के थे? महागोविंद कहाँ के थे? तो महागोविंद आपके राजगीर के थे। कहाँ के थे? महागोविंद राजगीर के थे। ध्यान रखेंगे, राजगीर के ही महागोविंद थे। तो बिंबिसार ने अपने राजधानी कहाँ बनाया? राजगीर में बनाया। और महागोविंद वहाँ के वास्तुकार थे जो कि बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बात करते हैं कि इसे सैनिक या सेना रखने वाला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम भी है सैनिक। पूछेगा सैनिक। सैनिक किसका उपनाम है? सैनिक किसका उपनाम है? तो ये बिंबिसार का उपनाम है, क्योंकि सबसे पहले इसने अस्थाई सेना रखना शुरू किया था। जब ये राजा बना तो इन्होंने क्या किया कि अपनी वैवाहिक संबंधों को मजबूत करना शुरू किया। क्या किया? वैवाहिक संबंधों को मजबूत करना शुरू किया। और इसके दरबार में एक राजवैद्य रहते थे जिनका नाम था जीवक। ठीक है। इसके राज दरबार में एक वैद्य रहते थे जिनका नाम क्या था? जीवक नाम था। जीवक। जीवक नामक वैद्य किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का राजवैद्य रहता था। बात करते हैं बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? तो बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु हुआ। और इसने अपने पिता की हत्या की। मतलब पूछेगा बिंबिसार की हत्या किसने किया? बिंबिसार की हत्या किसने किया? तो बिंबिसार की हत्या किया अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है। अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध में रथमूसल और महाशीलकंटक का प्रयोग किया था। रथमूसल और महाशीलकंटक का प्रयोग अजातशत्रु ने किस युद्ध में किया था? तो वैशाली के युद्ध में।
वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने क्या क्या प्रयोग किया था? तो रथ मूसल का प्रयोग किया था और महाशील कंटक का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसी के समय में गौतम बुद्ध और महावीर की मृत्यु हुई। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध और महावीर की मृत्यु किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय मगध पर अजातशत्रु शासन कर रहा था। अजातशत्रु किस वंश का था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का था। पूछता है कि महावीर और क्या कहते हैं, महावीर और गौतम बुद्ध के समय मगध पर किस वंश का शासक था? तो आपको बताना है हर्यक वंश का शासन था। अगला पूछता है कि अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब आपको बताना है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला आपका अजातशत्रु के बाद मगध का राजा उदयन बना। मगध का राजा कौन बना? अजातशत्रु के बाद उदयन बना और उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया और वो अपना राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र बनाया। राजगीर से पाटलिपुत्र किसने राजधानी बनाया? तो उदयन ने बनाया। किसने बनाया? उदयन। उदयन या उदयन बोलिए। तो पटना से राजगीर से पटना उदयन ने अपना राजधानी चेंज किया। मतलब हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु। उसका बाद आया उदयन और एक और राजा आएगा जो कि लास्ट राजा होगा हर्यक वंश का। उसका बाद मगध के प्रतिद्वंदी द्वारा अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। उदयन की हत्या किसने किया? तो अवंती के गुप्तचर ने किया था। किसने किया था? अवंती के गुप्तचर ने किया था उदयन की हत्या। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला लिखा हुआ है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था आपका नागदशक। कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। अब बात करते हैं कि हम हर्यक वंश में कौन कौन सा राजा हुआ उसका ट्रिक देखते हैं। हर्यक वंश में मेनली रूप से 4 राजा हुआ थे। कौन कौन? तो उसका ट्रिक देखिए, मैं लिख रहा हूँ। उसका ट्रिक है आपका बौना, BAUNA, बौना। क्या नाम है उसका? उसका नाम लिखेंगे हम बौना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बौना। ऐसे लिखेंगे BAUNA। बी से आपका हो जाएगा बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। ए से हो जाएगा अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। उसका उ से हो गया उदयन। उदयन। और न से हो गया नागदशक। नागदशक। हर्यक वंश में 4 शासक हुए थे मुख्य रूप से, जिनको ट्रिक से याद रखेंगे। ये आपका ट्रिक हो गया। यह बौना आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर